हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज दिन भर की झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों पर हम नज़र डालते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 217 हो गई है। अब तक 113 लोग इससे स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड लौटे प्रवासी श्रमिक और अन्य लोगों के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण का बढ़ने का क्रम जारी है। शनिवार को भी राज्य में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ अब तक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 217 हो गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को आए 6 नए मामले में से हजारीबाग में से 3, रांची, गढ़वा तथा जमशेदपुर में से एक मामले आए हुए हैं। दोस्तों, अगर वहीं हम देश की बात करें तो पूरे देश में अभी तक 90,000 के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। झारखंड पात्रता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सितंबर के अंत तक आयोजित होगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। लॉकडाउन के कारण जो परीक्षा और कॉपी जांच अभी तक नहीं हो पाई है, उसे जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सितंबर के अंत तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो सकती है। दोस्तों, अभी रेलवे विभाग ने बहुत बड़ी खबर जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल ट्रेन में ऑनलाइन टिकट बुक करने के बदल गए हैं नियम। अब करना होगा यह काम। भारतीय रेलवे द्वारा लॉकडाउन में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के टिकट बुक करने के नियम बदल गए हैं। रेलवे की सब्सिडरी इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर राजधानी एक्सप्रेस जैसी स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट बुक हो रहे हैं। स्पेशल ट्रेन और अन्य ट्रेनों के लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पहले इस बात की पुष्टि करनी होगी कि वे किन राज्य में जा रहे हैं और वहां क्वारंटाइन प्रोटोकॉल के बारे में पता है। इसके बाद ही वे टिकट बुक कराने को आगे बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह के शुरू में दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली विशेष राजधानी के 140 यात्रियों को वापस लाना पड़ा था, क्योंकि उन्हें 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाने से इनकार कर दिया था। तो आप भी घर जाना चाहते हैं तो इन सभी नियमों को आपको जरूर से पालन करना होगा, नहीं तो आप बाहर फंसे रह सकते हैं। लॉकडाउन 4 को लेकर आज जारी होंगे दिशा निर्देश। मिलने जा रही है बड़ी छूट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार से शुरू हो रहे कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 संबंधित दिशा निर्देश की घोषणा से पहले अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को कई बैठक की थी। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को करीब 5 घंटे के बाद बैठक की गई, जिसमें सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देश का अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अमित शाह की बैठक की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए रविवार यानी आज दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। ग्रीन जोन में इंडस्ट्री को मंजूरी संभव है। ऑरेंज और रेड जोन में बाजार को खोलने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जा सकता है। जो गैर आवश्यक वस्तुएं की दुकान खोलने के लिए ऑड इवन नीति अपनाई जा सकती है। कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सैलून, नाई की दुकानें और चश्मों की दुकानों पर रेड जोन खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। दोस्तों, लॉकडाउन में किसानों को मिले 18,700 करोड़ रुपए। अगर आपके अकाउंट में नहीं आए हैं तो जल्द से जल्द चेक करें नई लिस्ट में अपना नाम। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत लॉकडाउन में पिछले 2 माह से किसानों के खाते में 18,700 करोड़ रुपए की रकम भेजी। योजना शुरू होने के बाद अब तक किसानों को 5 किस्त भेजी जा चुकी है। जल्द इसकी 6ठी किस्त भी आने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल फरवरी में छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि नाम के से एक स्कीम चलाई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में करोड़ों किसानों के लिए कई फायदे वाली योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना काफ़ी अहम है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये जमा करती है। 1,125 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु से कोडरमा पहुंची स्पेशल श्रमिक ट्रेन। हजारीबाग के सर्वाधिक यात्री। कोडरमा जिले में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का लगातार आना जारी है। रविवार की सुबह बेंगलुरु से झारखंड के विभिन्न जिलों के 1,125 यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कोडरमा पहुंची है। इन्हें कुल 58 बसों के जरिए झारखंड के विभिन्न जिलों में भेजा जा रहा है। यह ट्रेन करीब 10 घंटे विलंब से पहुंची। ट्रेन के उतरने से के बाद यात्रियों को कोडरमा स्टेशन परिसर में बने स्वास्थ्य विभाग के काउंटर पर स्क्रीनिंग कराकर लंच के पैकेट के साथ उन्हें संबंधित जिलों में बसों में बिठाकर रवाना किया जा रहा है। इस कार्य में कोडरमा के अपर समाहर्ता अनिल तिर्की, एसडीओ विजय वर्मा, तिलैया थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर समेत जिला के अन्य अधिकारी और सैकड़ों कर्मचारी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी घर आना चाहते हो तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें और टिकट बुक करें। और फिर भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है या किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आप हमें अपना कमेंट करें, नंबर और एड्रेस, हम आपकी सरकार तक बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे जितने भाइयों लोग हमारे चैनल पर कमेंट किया, सबकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में हम लगे हुए। तो जल्द से जल्द इस काम को हम पूरा करने वाले हैं, इसलिए आप अपना नाम जल्द से जल्द इसमें दे दें। मौसम विभाग ने झारखंड में हाई अलर्ट जारी किया है। जी दोस्तों, झारखंड में चक्रवात आने वाला है। बंगाल की खाड़ी में आ रहे चक्रवात का असर झारखंड पर बहुत अधिक नहीं पड़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल और उड़ीसा से सटे जिलों में कुछ असर होगा। इसमें चाईबासा, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा आदि जिले शामिल हैं। अन्य जिलों में आशंका हो सकता है। भारत सरकार मौसम विभाग ने चक्रवात को लेकर अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडीचेरी को
मुख्य सचिव को अलर्ट भेजा है। चक्रवात के इन राज्यों में व्यापक असर पड़ सकता है। दोस्तों, हेमंत सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर बाल बाल बचे, साथ ही पैदल हजारों किलोमीटर दूरी नाप अपने गांव की ओर चल पड़े हैं। खाने के नाम पर झोले में चूड़ा सत्तू बांध ली है। झारखंड में सीमावर्ती राज्यों में भूखे प्यासे प्रवासी मजदूर अक्सर सड़कों पर दिख जाते हैं। इसे लेकर हेमंत सरकार ने कहा कि जो भी प्रवासी अपने घर पैदल जा रहे हैं वे जहाँ है वहीं रहें, सरकार सभी को अपने घर तक पहुँचाएगी। जी हाँ दोस्तों, हेमंत सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वे सरकार सभी को अपने घर तक सही सलामत पहुँचाएगी। इसके लिए कई अधिकारी को भी नियुक्त कर लिया गया है। जहाँ भी जितने भी लोग पैदल आ रहे हैं वे सब वहीं पे रहे, सरकार सभी को अपने घर पहुँचाएगी। दोस्तों, 1 रुपये की रजिस्ट्रेशन अब महिलाओं के नाम पर नहीं हो सकेगी। इसे लेकर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महिलाओं के नाम पर 1 रुपये में हो रही रजिस्ट्री योजना को बंद करना झारखंड सरकार का एक अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। यह महिलाओं के प्रति सरकार की सोच को भी दर्शाता है। राज्य सरकार राजस्व की हानि का राग अलाप रही है। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाएं लाभ हानि से परे होती है, यह योजना उनमें से एक है। यह योजना महिलाओं के सम्मान, उन्हें स्वावलंबी बनाने और उनकी पहचान का प्रतीक है। राजस्व प्रति की ओर से कई रास्ते हैं। महिलाओं को मान सम्मान, उन्हें समाज में उचित भागीदारी देने का वादा करके ही आप इस बार सत्ते तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार का यह निर्णय गलत है या सही? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राहत पैकेज की 5वीं किस्त जारी, जाने किसे क्या मिला। कोरोना संकट के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि इस पैकेज की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देगी। इस पैकेज पर जानकारी देने के लिए आज वित्त मंत्री लगातार 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह लगातार 5वां दिन जब निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। निर्मला सीतारमण शुरुआती 4 दिनों तक शाम 4 बजे मीडिया से मुखातिब होकर, लेकिन आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे रखा गया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर फोकस होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राहत देते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में आगे 1 साल तक किसी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर्ज की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। 3 जून तक जियो यूजर्स के लिए बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जियो ने अपने प्रीपेड यूजर्स वैलिडिटी को 3 मई तक बढ़ा दिया है। यह भी बता दें कि वैलिडिटी खत्म होने के बाद ग्राहक इनकमिंग कॉल कर पाएंगे। जियो ने अपनी एक एस्टीमेट में कहा है कि इस प्लान में न सिर्फ इसे केवल और ना इनकम यूजर्स को फ़ायदा मिलेगा, बल्कि हर यूजर्स को मिलेगा जो किसी वजह से अपना अकाउंट रिचार्ज करने में असफल हो रहे हैं, जो किसी वजह से रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाली है। दोस्तों, अभी बड़ी खबर आ रही है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक हर क्लास के लिए एक शिक्षा चैनल किया जाएगा तैयार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। प्रेस में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आज देश के संकट के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि संकट का दौरान नए अवसर देखने को मिलेंगे, आपदा को अवसर में बदलने की ज़रूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि जमीन, मजदूर और नकदी पर पैकेज में दौर किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा पिछले 2 दिनों में घोषणाओं के कई सुधार किए जा रहे हैं। जमीन, मजदूर, लिक्विडिटी और कानून को लेकर संबोधित किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बहुत बड़ी बातें। स्वास्थ्य विभाग के लिए 15,000 करोड़ रुपये का ऐलान, टेस्टिंग और लैब के लिए 550 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपये की बीमा योजना, साथ ही बहुत सारे घोषणाएँ की हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। दोस्तों, साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है। राहत पैकेज की आखिरी किस्त, श्रमिकों को काम देने के लिए मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की है। मनरेगा के लिए बजट में प्रस्तावित 61,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस तरह मनरेगा में सरकार 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करेगी। आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैकेज की घोषणा करते हुए बताया कि सरकार के अतिरिक्त आवंटन से 3,40,000 कार्य दिवस पैदा करने के लिए मदद करेगी। वित्त मंत्री ने कहा देश में अभी तक कुल 51,000 PPE किट की सप्लाई की गई है और साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की है, जिसे गरीब मजदूर से लेकर प्रवासी मजदूर और साथ ही स्वास्थ्य विभाग सभी तरह के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब के सेक्टरों के लिए भी बहुत बड़ी राहत दी है। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। आप ऐसे ही हम न्यूज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और आप अपना सपोर्ट हमें
दिखाते रहें। तो दोस्तों